नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन सा नंबर काम करने वाला है 2026 पे। अब इसको समझने के लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी। Yeah. कैलकुलेशन है कि आपकी डेट और आपकी मंथ जो है उसमें आपको 2026 को ऐड करना होगा। मैं आपका करके दिखा देता हूँ, आप जी। स्क्रीन पे लगा दोगे जी। तो बाकी जो भी हमें ऑडियंस देख रही है उनको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको हम कहते हैं पर्सनल ईयर, कि इस साल आपका कौन सा पर्सनल ईयर काम करने वाला है। क्योंकि हमें लगता है कि सबके लिए एक काम करेगा, नहीं, एक्चुअली में जो 2026 है इसको आप 1 कह रहे हो, ये यूनिवर्सल ईयर है। इस पूरे देश दुनिया के लिए नंबर 1 है, बट आपके लिए इंडिविजुअली वो अलग नंबर हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल जयेश, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 7/11/1997। 7/11/1997। तो हमारी डेट ऑफ बर्थ में 3 एलिमेंट होते हैं, डेट होता है, मंथ होता है और ईयर होता है। करेक्ट। ठीक है, अब अगर आपको अपना पर्सनल ईयर निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी डेट के साथ जो आपका बर्थ मंथ है प्लस जो नया साल आने वाला है उसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे आपकी 7 है तो 7 + 11 + 2026 ये हो जाएगा। अब इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 7 7 ही रहेगा, 11 2 हो जाएगा और 2026 हमारा 1 हो जाएगा। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 10। यानी जयेश के लिए जो साल 2026 है वो इत्तेफाक से नंबर 1 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, पर बाकी लोग जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो उनके लिए अलग हो सकता है। ठीक है, तो जयेश के लिए नंबर 1 का साल है, किसी की डेट ऑफ बर्थ लेट्स सपोज है 18 जून, तो 18 हो गया 9, जून हो गया 6 और 2026 हो गया 1, तो 7 हो जाएगा। उसके लिए पर्सनल ईयर 7 काउंट करेगा। तो अब अगर मैं बोलूं कि पर्सनल ईयर 1 है, 2 है, 3 है, तो आपको ये वाली कैलकुलेशन से समझना पड़ेगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। अगर हम आगे बढ़ें, पर्सनल ईयर 7 आएगा, यानी कि आपने जो कैलकुलेशन करी थी वो ऐड करके अगर आपका 7 नंबर आया है, 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का अंक है, डिटैचमेंट का अंक है, अकेलेपन का नंबर है। केतु की फिलॉसफी ये होती है ना कि केतु आपका पास्ट है, केतु आपका प्रारब्ध है, वो हमेशा पीछा करता रहता है। तो जिनका भी पर्सनली 7 आ रहा है, ये लोग ये गेस कर सकते हैं, गेस क्या कर सकते हैं, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका पास्ट आपका पीछा करते करते आएगा। पास्ट में जो आपने अच्छे काम किए थे वो भी आएंगे, जो बुरे काम किए थे वो भी आएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ ये देखने को मिलेगी। प्लस 7 नंबर में खूब सारी कन्फ्यूज़न होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती, और इस टाइम पीरियड में इंसान हीलिंग की तरफ चला जाता है। उसे हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, ज्योतिष, इन सब में बड़ा मज़ा आने लग जाता है। तो जिनका भी पर्सनली 7 आने वाला है, ज्योतिष सीखने का मन करने लग जाए आपका, हीलिंग का, मेडिटेशन का, किसी तरह से आपकी दिलचस्पी बढ़ जाए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आप कर सकते हो। जिनका मूलांक 7 है उनके लिए 7 नंबर का साल बहुत बेहतर नहीं जाता, बहुत अच्छा नहीं जाता। जिनका मूलांक 2 है उनके लिए बहुत बेहतर नहीं जाता। जिनका मूलांक 3 है उनके लिए भी बहुत बेहतर नहीं जाता है। चैलेंजेस काफ़ी क्रिएट करता है इन टर्म्स ऑफ माइंड के लेवल पे चैलेंजेस क्रिएट करता है, कश्मकश और कन्फ्यूज़न, और मतलब आता तो बहुत कुछ है पर करना क्या है, क्या करे, क्या सही क्या गलत, रिश्तों में भी, हेल्थ में भी, जॉब में भी, बिजनेस में भी, इस तरह से ये टाइम पीरियड लेकर आता है और आपको डिटैच कर देता है, आपको अलग कर देता है, आपको आइसोलेट कर देता है ये टाइम पीरियड। और एक्चुअली में ना शुरुआत में उनको मज़ा आती है उस आइसोलेशन में, अकेलेपन में वो मज़ा आती है, इंजॉय करने लग जाता है कि ठीक है, कोई फ़ोन नहीं कर रहा, कोई मैसेज नहीं करता, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, ये इनको ऐसा बड़ा मज़ा आता है इनको ये करने में, लेकिन बाद में धीरे 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 काटने लग जाती है वो बात आपकी। तो अगर आपको मूलांक 7 है, मूलांक 2 है, मूलांक 3 है, तो आपके साथ ये थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। लेकिन बाकियों के लिए अगर मैं देखूँ तो जो जनरल थीम है नंबर 7 का, आप पढ़ोगे, आप बहुत क्यूरियस होगे, आप वो चीज़ें पढ़ोगे जो आपने कभी नहीं सोची थी कि मैं पढ़ सकता हूँ। नंबर 7 बस आपको पेट और पेट के नीचे के बॉडी पार्ट्स में हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर देता है। तो लोअर एब्डोमेन में हो गया, या किसी को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, ये देखने को मिल सकता है। पैर में घुटने का दर्द, जिनको ऑलरेडी है उनका बढ़ जाएगा, इनका नहीं है उनका इंक्रीज हो जाएगा, ये भी एक देखने को मिलता है। इस टाइम पीरियड में इंसान स्पिरिचुअल जगहों पे ट्रैवल बहुत करता है, और ख़ास तौर पे जहाँ पे पानी बह रहा हो। ठीक है, जैसे आप वहाँ पे जाएंगे, कौन से नीम करोली बाबा जी हैं, ठीक है, उनके नदी बह रही है और फिर नीम करोली बाबा जी का टेम्पल, इस तरह से जैसे बाण गंगा है और फिर माता देवी का मंदिर ऊपर है, इस तरह से आप देखोगे कि वहाँ पे विजिट ये लोग करने लग जाते हैं, ये देखने को मिलेगा। तो इस तरह से नंबर 7 जाएगा, कुछ नहीं करना है। अगर आपका पर्सनली 7 आ रहा है, डिटैच वो आपको कराएगा, चाहे आपका कोई भी मूलांक हो। आप अलग थलग, अकेले, आइसोलेट होगे, होना भी चाहिए, क्योंकि कई बार आपको दुनिया के शोर से निकलना पड़ता है ताकि आप अपने अंदर के शोर को समझ पाओ। ये जब होगा
तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन इवेंचुअली लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेहतर टाइम पीरियड होगा। थोड़े से स्पिरिचुअल रिलीजियस आप ज़्यादा बनेंगे, कोई बड़ी उसमें गुनाह की बात नहीं है, आप ज़रूर बनिए, करिए। ये सारी चीज़ें आपके मन को, मस्तिष्क को रिलैक्स करती हैं। तो इस तरह से पर्सनल ईयर 7 जा सकता है आपका। पर्सनल ईयर 7 इसके लिए कैलकुलेशन के हिसाब हाँ, से। कैलकुलेशन के हिसाब से पर्सनल ईयर 7। इसके बाद आगे चलें तो पर्सनल ईयर 8 आता है। आपने कैलकुलेट किया, पर्सनल ईयर 8 आ गया। अब 8 नंबर शनि का नंबर है। शनि तो हार्डवर्क कराएंगे, मेहनत कराएंगे, पेशेंस चेक करेंगे आपका, आपको चेंज कराएंगे, बदलाव कराएंगे आपसे, आपको हर तरह से प्रेशराइज कर देंगे, पैसों की वैल्यू समझा देंगे आपको, जॉब की मेहनत की क्या अहमियत होती है उसका सबक आपको सिखा देंगे। पर्सनल ईयर 1 जिनका है, अब मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बोल रहा हूँ, उनके लिए बेहतर है, एक्चुअली उनके लिए अच्छा है, वो इस साल ज़्यादा पैसे कमाएंगे। आमतौर पे सूर्य शनि की बनती नहीं, पर 2026 में सूर्य शनि की बनते हुए आप देखो तो नंबर 8 नंबर 1 वालों के लिए बेहतर साल है। अच्छा साल जाएगा फाइनेंशियली, ठीक है, फाइनेंशियली अच्छा साल जाएगा। रिलेशनशिप वाइज, हेल्थ वाइज मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा जाएगा, सो जाएगा आपका, बट फाइनेंशियली, करियर, स्पेशली अगर आप बिजनेस करते हैं तो और अच्छा साल ये आपके लिए जा सकता है। बस चेंज के लिए रेडी रहना, बदलाव के लिए रेडी रहना, क्योंकि शनि अच्छे रिजल्ट देते हैं जब व्यक्ति आने वाले चेंजेस को, चैलेंजेस को, हार्डवर्क को एक्सेप्ट कर लेता है कि लेट्स डू इट, मैं रेडी हूँ, नहीं हूँ, मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरे सामने ये नई चीज़ आई है, मैं इसको करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए साल बेहतर है। जिनका नंबर मूलांक 4 है, मूलांक 8 है, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। पर्सनल ईयर 8 इज़ अ वेरी गुड फैंटास्टिक ईयर फॉर फाइनेंस, फॉर योर रिलेशनशिप्स, फॉर योर हेल्थ। एक बेहतर साल की तरह साबित होगा। ट्रैवलिंग के लिए भी 4 और 8 मूलांक वालों के लिए पर्सनल ईयर 8 काफ़ी बेहतर ईयर होने वाला है। वहीं पर अगर हम आगे बढ़ें और बात करें पर्सनल ईयर 9 की, अगर आपका ऐड करने के बाद नंबर 9 आया है और आपका मूलांक 2 है, 4 है, 8 है या 9 है, नॉट गुड फॉर ईयर फॉर यू। काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखोगे, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट बहुत कम आएंगे, धोखे मिलेंगे, चीटिंग मिलेगी, लोग पैसे ठग लेंगे आपके, पैसे चोरी हो सकते हैं, इवन कोई वैल्यूएबल एसेट आपका जैसे गोल्ड या वगैरह सिल्वर वगैरह गिर जाएगा या फिर गुम हो जाएगा। प्रॉपर्टी के इश्यूज़ अगर आपके चल रहे थे तो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। इस तरह की चीज़ें आप देखो। इवन हेल्थ भी बहुत ज़्यादा खास नहीं रहेगी, स्पेशली अगर आपकी एज 36 के ऊपर की हो गई है तो आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ब्लड प्रेशर के इश्यूज़, बीपी के इश्यूज़ आपको ज़्यादा सताएंगे, परेशान करेंगे, या ब्लड रिलेटेड कोई डिजीज़ आपको लग सकती, तंग कर सकती है। नंबर 9 अगर पर्सनल ईयर है और आपका मूलांक 1 है, आपका मूलांक 2 है, आपका मूलांक 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, इट्स ओके, फेयरली ओके ईयर फॉर यू। यहाँ पर आपको अब समझ लो कि इस साल आप बस 8 महीने ही जियोगे, बाकी 4 महीने आपके कहाँ चले गए आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। और वो 4 महीने आपके अप्रैल, मई, जून, जुलाई होने वाले हैं, ठीक है। इन बाकी के मूलांक के लिए वो बस पता नहीं क्या हुआ उस टाइम पीरियड में, कुछ हुआ नहीं हुआ, आपको याद भी नहीं रहेगा जब वो साल खत्म हो रहा होगा, लेकिन शुरुआत याद रहेगी और अंत याद रहेगा आपको। ये 2 चीज़ें रहेंगी, बाकी फेयरली गुड ईयर फॉर ऑल दोज मूलांक।